एक बहुत बड़ा सवाल, वन बहुत बड़ा क्वेश्चन। ब्रह्मांड बहुत विशाल और रहस्यमय है। यूनिवर्स बहुत वास्ट एंड रहस्यमय है। इतने सारे खगोलीय पिंडों, इतने सारे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के साथ यह सोचना स्वाभाविक है, क्या हम अकेले हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है, या क्वेश्चन सेंचुरीज से ह्यूमंस को कैप्टिवेटेड डज आया है। ये एक ऐसा सवाल है जो ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी गहरी जिज्ञासाओं को दर्शाता है, या वन ऐसा क्वेश्चन है जो यूनिवर्स इन हमारी प्लेस के बारे इन हमारी गहरी क्यूरियोसिटीज को रिफ्लेक्ट्स है। दुनिया भर के वैज्ञानिक एलियन बुद्धिमत्ता के संकेतों की खोज कर रहे हैं। वर्ल्ड भर के ई साइंटिस्ट एलियन इंटेलिजेंस की सिग्नल्स ऑफ सर्च हैव सेटी संस्थान इस खोज में सबसे आगे हैं। सेटी इंस्टीट्यूट इज सर्च इन सैब्स पुश हैव। वे ब्रह्मांड को स्कैन करने के लिए शक्तिशाली रेडियो दूरबीनों का उपयोग करते हैं। वी यूनिवर्स की स्कैन डिस्टिंग्विश के लिए पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप्स ऑफ यूज डू हैव। ये दूरबीन अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील हैं। ये टेलीस्कोप्स इनक्रेडिबली वेस सेंसिटिव हैव। वे दूर के तारा प्रणालियों से आने वाली फुसफुसाहट का भी पता लगाते हैं। वी डिस्टेंट की लेवल सिस्टम से एन इज विस्पर ऑफ इवन डिटेक्ट लेगेट हैव। उनके द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। उनके द्वारा एक्ट्रेट किए बिन डेटा ऑफ एनालिसिस किया इज है। जबकि अभी तक कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, खोज जारी है। While yet तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नॉट मिला है, सर्च कंटिन्यूज है। नासा भी पृथ्वी से परे जीवन की खोज में भूमिका निभाता है। नासा इवन अर्थ से बियॉन्ड लाइफ ऑफ सर्च इन रोल प्लेज हाई। उनके मिशनों ने मंगल और यूरोपा जैसे चंद्रमाओं पर जीवन के प्रमाण की खोज की है। उनके मिशंस एनए मार्स एंड यूरोपा लाइक मून्स पर लाइफ के एविडेंस ऑफ सर्च ऑफ है। ये खगोलीय पिंड जीवन का समर्थन करने वाली परिस्थितियों को दिखाते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज लाइफ ऑफ सपोर्ट डिस्टिंग्विशेस कंडीशंस के शो हैव। अलौकिक जीवन की संभावना ने यूएफओ देखे जाने की कहानियों के माध्यम से भी लोगों की कल्पना को मोहित किया है। आकाश में अजीब रोशनी और अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं के साथ मुठभेड़ों की खबरें दशकों से चल रही हैं। जबकि इनमें से कई घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं या मानव निर्मित वस्तुओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कुछ अस्पष्टीकृत हैं। अमेरिकी सरकार ने इन अस्पष्टीकृत हवाई घटनाओं की जांच में नए सिरे से रुचि ली है। 2023 में उन्होंने यूएफओ रिपोर्ट का अध्ययन करने और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा करते हैं, ओनेल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑन ऑफिस ARO की स्थापना की। ARO की जांच जारी है और उनके निष्कर्षों का वैज्ञानिकों और जनता द्वारा बेसब्री से इंतजार है। हिस्टोरियन यूएफओ के विषय पर संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ संपर्क करना महत्वपूर्ण है। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ यूएफओ देखे जाने से अस्पष्टीकृत रह सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे अलौकिक आगंतुकों के प्रमाण हैं। तथ्य को कल्पना से अलग करने के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता है। पृथ्वी से परे जीवन की संभावना को सही मायने में समझने के लिए ब्रह्मांड की विशालता को समझना आवश्यक है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में सैकड़ों अरबों तारे हैं और मिल्की वे देखने योग्य ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाशगंगाओं में से एक है। संख्या चौंका देने वाली है। एक्सपर्ट यह अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी के सभी समुद्र तटों पर रेत के कणों से भी अधिक तारे हैं। यह विशालता बताती है कि हमारे ग्रह पर जीवन को जन्म देने वाली परिस्थितियां कहीं और भी उत्पन्न हुई होंगी। ब्रह्मांड न केवल विशाल है बल्कि प्राचीन भी है। ये लगभग 14 अरब वर्षों से है। इस विशाल समयमान का अर्थ है कि जीवन के लिए अन्य ग्रहों पर उभरने और विकसित होने के पर्याप्त अवसर मिले हैं। जबकि हमें अभी तक अलौकिक जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, ब्रह्मांड में सितारों और ग्रहों की भारी संख्या इसे सांख्यिकीय रूप से असंभव बना देती है कि हम अकेले हैं। इस विचार को अक्सर ड्रेक समीकरण के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, एक संभाव्य तर्क जो हमारी आकाशगंगा में पता लगाने योग्य सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाता है। ड्रेक समीकरण तारा निर्माण की दर, ग्रहों वाले तारों का अंश, रहने योग्य ग्रहों की संख्या और रहने योग्य ग्रह पर जीवन उत्पन्न होने की संभावना जैसे कारकों को ध्यान में रखता है। जबकि इन कारकों के सटीक मान अनिश्चित हैं, यहाँ तक कि रूढ़िवादी अनुमान भी बताते हैं कि वहाँ बड़ी संख्या में सभ्यताएं हो सकती हैं। एक्सट्रीमोफाइल की खोज, जीव जो पृथ्वी पर चरम वातावरण में जीवित रह सकते हैं,
ने इस विश्वास को और बढ़ावा दिया है कि जीवन ब्रह्मांड में पहले की तुलना में अधिक सामान्य हो सकता है। यदि जीवन हमारे ग्रह पर सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में पनप सकता है, तो यह प्रशंसनीय है कि यह उन वातावरणों में मौजूद हो सकता है जिन्हें हम कभी निर्जन मानते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व पूरे ब्रह्मांड में आम हैं। Scientists believe high of life के lie essential elements throughout universe in common have. इन अवयवों में पानी, इन ingredients in water, कार्बनिक अणु, organic molecules और ऊर्जा का स्रोत शामिल है। And energy of source include have. Expert पानी जीवन के लिए आवश्यक है जैसा कि हम जानते हैं। Water life के लिए essential है as of हम know have. ये एक विलायक के रूप में कार्य करता है, या one solvent के way in acts does है, जिससे कोशिकाओं के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जिसे सेल्स की विदिन केमिकल रिएक्शंस हो कुड हैव। कार्बनिक अणु, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो कार्बन युक्त अणु होते हैं, जो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होट हैव, जीवन के निर्माण खंड बनाते हैं। लाइफ की फॉर्मेशन ब्लॉक्स फॉर्म हैव, वे डीएनए से लेकर प्रोटीन तक हर चीज में पाए जाते हैं। वी डीएनए सी टू प्रोटीन्स तक हार्ड थिंग इन फाउंडर हैव। जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत भी आवश्यक है। लाइफ के लिए एनर्जी ऑफ सोर्स इवन एसेंशियल है। यह ऊर्जा सूर्य के प्रकाश या एनर्जी सन की लाइट, भूतापीय ऊष्मा, जियोथर्मल हीट या रासायनिक प्रतिक्रियाओं से आ सकती है, या केमिकल रिएक्शन से एक्विड है। ये सामग्रियां पृथ्वी के लिए अद्वितीय नहीं है। ये मटेरियल्स अर्थ के लिए यूनिक नॉट है। मंगल, मार्स, यूरोपा और एनसेलेडस पर पानी पाया गया है। एंड एनसेलेडस पर वाटर फाउंड बीन है। इंटरस्टेलर गैस और धूल के बादलों में कार्बनिक अणुओं का पता चला है। इंटरस्टेलर गैस एंड डस्ट के क्लाउड्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ डिटेक्ट बीन है, और ऊर्जा के स्रोत पूरे ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में है। एंड एनर्जी के सोर्स थ्रू आउट यूनिवर्स इन अबंडेंट अमाउंट्स इन हैव। खंड 7, फर्मी विरोधाभास, हर कोई कहां है। ब्लॉक्स 7, फर्मी पैराडॉक्स, हर कोई वेयर हाई। यदि ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है, तो हम किसी अन्य सभ्यता का सामना क्यों नहीं कर पाए हैं? If universe life sea filled is high, तो हम any other civilization of encountered, why not have found have? इस प्रश्न को फर्मी विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन को फर्मी पैराडॉक्स के वे इन नोन इज हाई। फर्मी विरोधाभास के कई समाधान प्रस्तावित किए गए हैं। फर्मी पैराडॉक्स के मैनी सॉल्यूशंस प्रपोज्ड किए बिन हैव। एक संभावना यह है कि इंटरस्टेलर यात्रा बहुत कठिन है। वन पॉसिबिलिटी या हाई ऑफ इंटरस्टेलर जर्नी बाहर डिफिकल्ट हाई। सितारों के बीच की दूरी बहुत बड़ी है। स्टार्स के बिटवीन ऑफ डिस्टेंसेस बहुत लार्ज है। एक और संभावना यह है कि उन्नत सभ्यताएं खुद को नष्ट कर देती हैं। वन एंड पॉसिबिलिटी या हाई ऑफ एडवांस्ड सिविलाइजेशंस देमसेल्व्स को डिस्ट्रॉय हैव डू हैव। यह परमाणु युद्ध या पर्यावरण विनाश के कारण हो सकता है, या न्यूक्लियर वॉर या एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के डू हो कुड हाई। यह भी संभव है कि अलौकिक सभ्यताएं जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं कर रही हैं, या इवन पॉसिबल है ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस इंटेंशनली अस अप्रोच नॉट हैव बीन हैव। हो सकता है कि वे हमें दूर से देख रहे हों। एहो कुल्ड है ऑफ वहामन डिस्टेंट सी ऑब्जर्विंग डूइंग अस। खंड 8, अलौकिक जीवन की खोज के निहितार्थ। ब्लॉक्स 8, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ऑफ सर्च के इम्प्लीकेशंस। अलौकिक जीवन की खोज, चाहे वह बुद्धिमान हो या सूक्ष्म जीवीय, मानवता के लिए गहरा प्रभाव डालेगी। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ऑफ सर्च, वेदर वेब इंटेलिजेंट हो या मिक्रोबियल, ह्यूमैनिटी के लिए प्रोफाउंड इम्पैक्ट हैव। ये ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ को चुनौती देगा और जीवन की प्रकृति के बारे में मौलिक प्रश्न उठाएगा, या यूनिवर्स इन हमारे प्लेस ऑफ हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज विल एंड लाइफ ऑफ नेचर के बार इन फंडामेंटल क्वेश्चन रेज। अगर हमें एक उन्नत अलौकिक सभ्यता की खोज करनी होती, तो इसका हमारी तकनीक, संस्कृति और यहाँ तक कि हमारी विश्वास प्रणालियों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। If Hammond one advanced extraterrestrial civilization of search were needed, तो इसका हमारी टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड इवन टेक ऑफ हमारी बिलीफ सिस्टम्स पर इवन क्रूशल इम्पैक्ट हैव कुड है। हम नए वैज्ञानिक सिद्धांत सीख सकते हैं, उन्नत टेक्नोलॉजीज तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, या यहाँ तक कि एक गांगेय पदानुक्रम में अपनी जगह का सामना भी कर सकते हैं। हम renewed scientist principles learn could have, advanced technologies take access gain have could have, या even talk of one galactic hierarchy in our place of encountered even have could have। यहाँ तक कि किसी अन्य ग्रह पर साधारण सूक्ष्मजीवी जीवन की खोज भी एक महत्वपूर्ण घटना होगी।
even take of any other planet पर simple microbial life of search even one crucial event be. यह पहला ठोस सबूत प्रदान करेगा कि जीवन पृथ्वी के लिए अद्वितीय नहीं है, और यह सुझाव देगा कि जीवन पूरे ब्रह्मांड में सामान्य हो सकता है, या फर्स्ट कंक्रीट एविडेंस प्रदान वुड ऑफ लाइफ अर्थ के लिए यूनिक नॉट है, एंड या सजेस्ट विल ऑफ लाइफ थ्रू आउट यूनिवर्स इन कॉमन हो कुड है। खंड 9 निष्कर्ष संभावनाओं का ब्रह्मांड। ब्लॉक्स 9 कंक्लूजन यूनिवर्स ऑफ यूनिवर्स। यह सवाल कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं विज्ञान के सबसे गहन और स्थायी प्रश्नों में से एक है, या क्वेश्चन ऑफ काया हम यूनिवर्स इन अलोन हैव साइंस के सैब्स प्रोफाउंड एंड एंड्यूरिंग क्वेश्चंस इन SC1 है। जबकि हमारे पास अभी भी कोई निश्चित उत्तर नहीं है, सबूत बताते हैं कि ब्रह्मांड एक विशाल और विविध स्थान है जिसमें जीवन के कई रूपों में मौजूद रहने की क्षमता है। While हमारे पास yet even कोई conclusive answer not high, evidence suggests have of universe one vast and diverse place high, जिसमें in life के many forms in exist habitable of potential high, अलौकिक जीवन की खोज की यात्रा है। Extraterrestrial life of search of journey है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है और हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान का सामना करने की चुनौती देती है, या वन ऐसी जर्नी है जो हमारे नॉलेज ऑफ बाउंड्रीज को पुश एक्सपेंड है एंड हम इन यूनिवर्स इन एपनी प्लेस ऑफ इनकाउंटर डिस्टिंग्विश ऑफ चैलेंज डू है। चाहे हमें किसी दूर के चंद्रमा पर सूक्ष्मजीवी जीवन का प्रमाण मिले या किसी उन्नत सभ्यता से संदेश प्राप्त हो, अलौकिक जीवन की खोज मानवता के लिए एक परिवर्तनकारी घटना होगी। Whether harm in any distant KE moon par microbial life of evidence had ya any advanced civilization से message received show extraterrestrial life of search humanity के लिए one transformative event भी। ये अन्वेषण और समझ के एक नए युग की शुरुआत करेगा, हमें याद दिलाएगा कि हम खुद से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं। या exploration and understanding K1 renewed era of Usherwood, Haman remind us of hum themselves see elsewhere large thing of part have।